हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रहे थे। तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे कुछ टॉपिक जो है उसी का पार्ट जो है वो बच गया था। तो उसे हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि उसकी और एप्लीकेशंस क्या है, उसकी और स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टेटमेंट में दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, द वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर है। लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, लेट्स से द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी एक्स, ठीक है। और जो दूसरा पॉजिटिव नंबर है वो पहले वाले का क्या है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब अगर ये x है तो वो कितना होगा, उसका 5 टाइम्स मतलब 5x टाइम्स होगा। अब आपके क्वेश्चन में ही फर्दर उसने क्या लिखा है, कंडीशन क्या दी है, आपको बस स्टेटमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब अगर जो ओरिजिनल नंबर्स है उन दोनों नंबर्स में अगर 21 ऐड कर दे, मतलब जो पहला पॉजिटिव नंबर है हमारे पास वो क्या है x, अब उसमें 21 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा x प्लस 21। उसके बाद आपके पास जो दूसरा पॉजिटिव नंबर था उसकी वैल्यू क्या है, 5x ओरिजिनली, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें भी 21 ऐड कर देना, मतलब 5x में 21 ऐड किया तो ये बन गया आपके नंबर चेंज होकर क्या बन गए, एक नंबर बन गया x प्लस 21 एंड अनदर नंबर बिकम्स 5x प्लस 21। नाउ इट सेज देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। तो इनमें से जो एक नंबर है, जो कौन सा नंबर होगा बड़ा, यही नंबर है। ये नंबर जो है 5x प्लस 21, ये सेकेंड नंबर का मतलब इस नंबर का जो स्मॉलर है उसका कितना बन गया, 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस लिखा है यहाँ पर वर्ड। तो मतलब आपके पास ये नंबर अगर x प्लस 21 है तो ये ना जो नंबर है इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी इसी नंबर के ट्वाइस की इक्वल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5x प्लस 21। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2x प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल कितना होता है 42। अब आपको वैल्यूज को रीअरेंज करना है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है, अगर दोनों साइड वेरिएबल्स हो, एक्स वाली वैल्यूज को एक जगह आपने ग्रुप कर लेना है और नंबर्स को एक जगह ग्रुप कर लेना है। मतलब कि यहाँ पर अगर 5x है ये यहीं पर रहेगा, ये 2x दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अगर इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव ही है, तो दूसरी साइड जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 2x। 42 यहाँ पर रहेगा, 21 will go on another side and it will get subtracted from it, we will get 3x। 5 में से 2 माइनस किए 3, साथ में वेरिएबल x आएगा। यहाँ पर 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, 21। हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 21 अपॉन क्या आ जाएगा, 3। 3 वंस और ये 3 के टेबल पर कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट आर द नंबर्स, मतलब ओरिजिनल नंबर्स क्या थे। ओरिजिनल नंबर थे, एक था x, तो x की वैल्यू हमने गेट कर ली 7। एक नंबर था आपके पास पॉजिटिव नंबर 7, दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या था 5x, मतलब 5 इंटू 7, तो दूसरा आपके पास नंबर क्या आएगा 35। तो आपके पास आंसर ये आएंगे, आपके दो पॉजिटिव नंबर थे, एक 7 और एक 35 फॉर दिस क्वेश्चन। होप्स आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अब इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये 9th क्वेश्चन आपके सामने। 9th क्वेश्चन को करने से पहले अगर पहले चलो हम रीड कर लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब जो 2 डिजिट का नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 डिजिट नंबर है 42, ठीक है। अब 42 को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं, आपने आपने 6th और 5th क्लास में देखा होगा कैसे एक्सपैंड करते हैं, 40 इंटू 1 प्लस 2। इसमें 2 क्या है आपकी, 2 है आपकी यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 है आपकी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट क्या होगी, मतलब फॉर्मेट क्या होता है 10 इंटू 4, तो आपकी 10 डिजिट क्या है यहाँ पर 4। तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे 10 इंटू एक्स
प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट आएगी 10 डिजिट और एक आएगी यूनिट डिजिट आपके पास, ठीक है। अब आप आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन में बोला है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम क्या है 9, ठीक है। 9 ऐसे भी बन सकता है, 5 + 4 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम इनकी इफ व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर वाई नहीं आएगा, अगर हम इनकी डिजिट्स को क्या कर दे इंटरचेंज, तो हमें ये मिलेगा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 27 ज्यादा होगा। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनली 2 डिजिट नंबर क्या है। लेट्स से कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें यूनिट डिजिट कितनी है, हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं क्या, x। तो 10 डिजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसने बोला था कि 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स है उनका सम कितना 9, मतलब यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट का सम 9 है। तो मैंने यूनिट डिजिट की वैल्यू अगर x लेट कर ली तो 10 डिजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, 9 - x, क्या आ जाएगी 9 - x आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जब इनकी डिजिट्स को रिवर्स किया जाए। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपके पास, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या होगा, अभी बताया था इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, 10 इंटू 10 डिजिट हमने क्या यहाँ पर क्या लेट की है 9 - x प्लस यूनिट डिजिट कितनी है x, तो ओरिजिनल नंबर ये है आपके पास। उसने बोला क्वेश्चन में अगली लाइन में कि अगर इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने का मतलब है ये है कि अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 डिजिट की जगह कौन सा डिजिट आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 10 डिजिट बन जाएगी, और ये जो 10 डिजिट है 9 - x, ये यूनिट डिजिट की जगह आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, 10 9 से मल्टीप्लाई होगा 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा -10x प्लस x, तो 90 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। यहाँ पर जो रिवर्स नंबर बनेगा, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, नंबर ये बन जाएगा बदल कर। तो इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10x प्लस 9 माइनस x, मतलब 10 में से एक x माइनस किए, मतलब 9x प्लस 9, ये आपके पास रिजल्टिंग न्यू नंबर बन गया। अब आपके क्वेश्चन में फर्दर उसने क्या बोला है, आपके क्वेश्चन में उसने फर्दर ये बोला है कि जो नया नंबर है, नया नंबर मतलब ये नंबर जो है ठीक है, ये नंबर जो है आपके ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 27, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस जो है बिटवीन दी ओरिजिनल एंड न्यू नंबर या रिवर्स नंबर जो भी लिखना है स्टेटमेंट में, उनका डिफरेंस कितना दिया है 27। तो बड़ा कौन सा न्यू नंबर, तो मतलब 9x प्लस 9 में से माइनस होगा 90 माइनस 9x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 27। अब 9x प्लस 9, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस 9x, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 27 आ गया। अब 9x और 9x को ऐड किया, आपके पास क्या आ गया 18x, यहाँ पर -90, ठीक है, -90 और +9 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, दोनों अगर साइंस ऑपोजिट है तो नंबर सब्ट्रैक्ट ही होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद साइन क्या आएगा, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन लगेगा वो ही आएगा इसके साथ, तो 90 बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा -81 इज इक्वल टू 27, ठीक है। 18x इज इक्वल टू, ये 81 उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 27 के साथ, साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों साइन प्लस के तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर आपके पास क्या आएगा 108, ठीक है। तो अगर आप इसको 18 के टेबल पर, ठीक है, 18 के टेबल पर कट करते हैं, 18 वंस और 18 के टेबल पर ये जाएगा 6 टाइम, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 6 आई, ठीक है। अब उसने बोला था व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या था, तो x की वैल्यू 6 का मतलब कि यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6, और 10 डिजिट क्या हो जाएगी 9 - 6 इज इक्वल टू 3,
तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास 90 माइनस 9x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास 90 माइनस 9x, यहाँ तो आप इसमें भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यूनिट डिजिट और 10 डिजिट की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का फॉर्मेट क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू बनी, ओरिजिनल नंबर था हमारे पास आया 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9 इंटू एक्स कितना था 6, तो 90 माइनस 9 6 का कितना होता है 54, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 36। तो आपके पास ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या था 36, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट की फॉर्म में है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो रिजर्व किया गया है फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज, ठीक है। एक प्लॉट है, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। अब उसमें उसने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नहीं दी हुई, उनकी रेशो दी हुई है। मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट में लेंथ और ब्रेथ की रेशो आपस में क्या है 11:4। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट से द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 11x and breadth of the rectangular plot is 4x, ठीक है। ये होगी इसकी ब्रेथ की वैल्यू, ये होगी इसकी लेंथ की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें रेशियो पता है, ये वैल्यू नहीं है। अब आगे उसने क्या दिया है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ, ये लाइन का क्या मतलब है कि जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसको सेव करने के लिए इसकी जो चार दीवारी है ये इस यहाँ पर फेंस लगाया गया है, ठीक है, फेंसिंग की गई है। फेंसिंग इस हिसाब से की है कि 1 मीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट पड़ रहा है 100 रुपी, 1 मीटर के हिसाब से 100 रुपी कॉस्ट पड़ रहा है। बट टोटल अमाउंट कितना लगा, टोटल पंचायत वालों को कितना कॉस्ट पड़ा इसका फेंसिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी थी ₹75,000। अच्छा, अब जो फेंसिंग होती है, ठीक है, फेंसिंग जो है वो 4 वॉल्स की हुई है, ठीक है। तो आपने मेंसुरेशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब फेंसिंग की जाती है तो फेंसिंग में हम क्या कवर करते हैं, पेरीमीटर कवर करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा उतनी ही फेंसिंग लगेगी, ठीक है। तो मतलब टोटल कॉस्ट थी आपके पास 75,000 और 1 मीटर के हिसाब से उसने कितना पैसा चार्ज किया 100 रुपी चार्ज किया। तो 75,000 को 100 से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि पेरीमीटर कितना था उसका, उसने 1 मीटर के हिसाब से कितना चार्ज किया ₹100, टोटल कॉस्ट कितनी थी 75,000। तो 75,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 750। 750 क्या है कि ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना आया 750 मीटर, ठीक है। यूनिट्स किस में होते हैं, पेरीमीटर के मीटर में होते हैं या तो सेंटीमीटर में होते हैं। यहाँ पर उसने रेट जो है मीटर के हिसाब से लगाया तो इसलिए 750 मीटर आएगा। अब आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन निकालने की कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 11x, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 4x, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने निकाला है 750। तो 2 इंटू 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, मतलब ब्रैकेट खोलोगे तो बाहर क्या आएगा 15x इज इक्वल टू 750। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस करते वक्त याद रखना कि यहाँ पर 2 उधर जाके माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, 750 के नीचे आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 15 भी उधर जाकर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कटिंग करेंगे तो 15 वन सा 15 और 15 फाइव सा कितना होता है 75, तो ये 50 टाइम्स आएगा 15 के टेबल पर, 2 वन सा 2 के टेबल पर 50 जाएगा 25 बार। तो मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। हमें क्या निकालनी है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की डायमेंशन, इसकी दो ही डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ।
इसकी लेंथ कितनी मानी थी हमने 11x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25, तो 11 इंटू 25 कितना होगा हमारे पास 275 मीटर। और ब्रेथ हमारे पास कितनी थी, हमने कितनी लेट की थी 4x, दैट इज 4 इंटू 25, 25 4 सा कितना होता है 100। तो ये डायमेंशन आएंगे लेंथ और ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमने अभी पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए 10, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन शो हो रहे हैं, ये उसी चैप्टर का पार्ट है। यहाँ पर इसने हेडिंग क्या है हमारी, रिड्यूसिंग द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस अब हमें दी जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी जो हमने प्रीवियस सॉल्व की है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके जो भी वेरिएबल इक्वेशन में होगा उसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता होगा कि जब हम फ्रैक्शंस को भी ऐड करते थे जूनियर क्लासेस में, अपने फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जानते होंगे, सिमिलरली उसी वे से हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस में या रैशनल नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2, 4, 6, इन तीनों डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा आपके पास 12 आएगा, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लिया 12, तो कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर 12 लिख दिया। अब यहाँ पर n/2 है, नीचे डिनोमिनेटर पे 2 है, तो इसको 6 बनाना है, तो हम इसको 6 से 12 बनाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 2 12, और ऊपर न्यूमिनेटर को भी 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट विल बी 6n माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को 12 बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 9n। यहाँ पर 6 है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर को भी 2 से, मतलब 5 2 10, 10n आ जाएगा इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर ऊपर दिए गए हैं, ये तीनों वेरिएबल सेम है, तो तीनों वेरिएबल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन टाइम पर एक चीज होगी, अगर आप 6n और -n करते हो, 6n में से -9n करते हो, दोनों नंबर्स ऑपोजिट साइन है, दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, बट 9 बड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3n प्लस 10n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं हम, ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आती जाए। अब यहाँ पर आपके पास नंबर है 10 और यहाँ पर है -3, तो ऑपोजिट साइन है, तो 10 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा 7, लेकिन इस बार 10 बढ़ा, तो 10 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव का 7n आएगा अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू 21। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की निकालनी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 7n 12 इंटू 21। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इन दोनों नंबर्स को प्लीज मल्टीप्लाई मत कर लेना, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बन जाएगा, आपके लिए कटिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो 12 इंटू 21 अपॉन 7, 7 वंस और 7 के टेबल पर ये जाएगा कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं बचा, न्यूमिनेटर में सिर्फ नंबर 2 बचे, एक 12 और एक 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इसको अगर हम सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको वेरिएबल रैशनल नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं तो उसको भी इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन दी गई है आपको, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसको भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपके पास है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। आप दोनों साइड क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 5 जो है x माइनस 5 इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, और ये 3 जो है बाहर रहेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगी कैसे करनी है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस 5 5 सा कितना होता है 25, तो यहाँ पर -25 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x, बाहर प्लस का 3 है, अंदर माइनस का 3 है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 9 ही आएगा, बट ऑपोजिट साइन होंगे, प्लस माइनस साइन क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -9, ठीक है। अब वेरिएबल्स को थोड़ा रीअरेंज करिए, 5x और ये 3x उधर दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
यहाँ पर -9 है और ये 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो 5x है, आपने 3x माइनस किए तो मतलब आपके पास क्या है 2x। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 16। ठीक है, दोनों नंबर्स ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट ही होंगे प्लस माइनस, लेकिन नंबर बड़ा कौन सा 25, 25 के साथ प्लस साइन है तो मतलब 16 पॉजिटिव का आएगा। x की वैल्यू निकालनी है मतलब 16/2, 2 1s और 2 के टेबल पर ये 8 टाइम्स आएगा, मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ऊपर ही लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है 0.25 ब्रैकेट में क्या है 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.005 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूं तो ये इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई विथ 10f माइनस 0.005 मल्टीप्लाई बाय n 9 सॉरी। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 25/100 बन गया ये, तो 25 1s और 25 4s कितना होता है 100, 4 1s और 4 के टेबल पर ये चला जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा f। सिमिलरली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये 025 नंबर कुछ नहीं होता, यहाँ पर होगा 25/100। ठीक है, तो 25 1s और 25 4s 100, 3 और 4 की कटिंग नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3/4। अब इधर दूसरी साइड आप 5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो मतलब 5/100 इंटू 10f माइनस 5/100 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 1s और ये 5 के टेबल पर 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर 5 1s और 5 के टेबल पर ये 2 टाइम्स चला जाएगा। आपके पास क्या बचा 5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 5/2 f/2 माइनस 9/20। आपको वैल्यूज को थोड़ा रीअरेंज करना है। ठीक है, तो ये 5f यहाँ पर रहेगा, ये f/2 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये 3/4 उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का -9/20। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2f माइनस f इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 और 20 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 और 20 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा आपके पास। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 5 से, मतलब 15 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमिनेटर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 2f में से एक f माइनस किया तो मतलब f/2 आ जाएगा इधर। इधर 15 में से 9 माइनस किया मतलब 6/20। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f इज इक्वल टू 6 इंटू 2 या 12 लिख देते हैं यहाँ पर, और f की वैल्यू निकालनी तो मतलब 12/20। ठीक है, अब कटिंग करते हैं, 2 के टेबल पर ये जाएगा 6 टाइम और 2 के टेबल पर ये 10 टाइम्स, और कटिंग करनी है तो कर सकते हैं, तो हम सीधा डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 के नीचे 10 है तो मतलब इसको 0.6 लिख सकते हैं हम। तो f की वैल्यू रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी 0.6। तो ये कैलकुलेशन जो है हमें बहुत स्मार्ट वे से करनी है और स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना है साइन का कि ऐड कैसे कर रहे हैं, वैल्यूज को रीअरेंज कैसे कर रहे हैं, अदरवाइज ये सिंपल है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर है आपके पास। रैशनल नंबर हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में इसको डिफाइन किया था कि कोई भी नंबर, रैशनल नंबर किससे बोलते हैं, कोई भी नंबर जिसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें सच दैट की जो डिनोमिनेटर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो p और q है ये इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा।
तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बोला कि अब रैशनल नंबर ऐसे होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूमिरेटर, और नीचे जो होता है वैल्यू उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बोला कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो अपने न्यूमिनेटर से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू लेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पहले न्यूमिनेटर को लेट कर लेते हैं कि न्यूमिनेटर की वैल्यू लेट से हमने लेट कर ली x। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो डिनोमिनेटर है इस रैशनल नंबर का वो उसके न्यूमिनेटर से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, मतलब x प्लस 8। अगर मान लीजिए कि न्यूमिनेटर 8 है तो डिनोमिनेटर कितना है उससे 8 नंबर ज्यादा है, मतलब 8 प्लस 8 16 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि सिचुएशन चेंज कर दी। उन्होंने बोला कि अगर हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर दें बाय 17, मतलब न्यू न्यूमिनेटर क्या होगा आपका, अगर पुराना न्यूमिनेटर x है तो अब उस नए न्यूमिनेटर में 17 वैल्यू ऐड कर ली, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर है x प्लस 8, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 7 आ जाएगा। तो ये नया डिनोमिनेटर हो गया, ये नया न्यूमिनेटर हो गया इस रैशनल नंबर का। तो उन्होंने बोला कि जो नया रैशनल नंबर बनेगा उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2। मतलब जो न्यू रैशनल नंबर बनेगा दैट विल बी 3/2। न्यू रैशनल नंबर मतलब न्यूमिनेटर मतलब x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जो है x प्लस 17 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है ये x प्लस 7 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड करिएगा, 2x प्लस 17 2 सा कितना होता है 34, ये हो जाएगा 3x, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21 आ गया आपके पास। ठीक है, अब वैल्यूज को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो 3x माइनस 2x, ठीक है, 34 माइनस 21, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा x, और यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 34 में से 21, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 13। आपके पास क्या आया, 13 आया। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड द रैशनल नंबर मतलब ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था हमारे पास, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था, जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर था आपके पास x और डिनोमिनेटर था x प्लस 8। तो आपके पास x की वैल्यू आई 13 और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आएगी 13 प्लस 8 मतलब 21। तो 13/21 इज द ओरिजिनल रैशनल नंबर, तो आपका आंसर आएगा 13/21। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में। तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक एक्सरसाइजेस को कवर किया था, अब इस सेकंड पार्ट में हमने इसकी लास्ट 3 एक्सरसाइजेस को कपल करके रिवाइज किया गया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, और किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे हमने इस लेक्चर में कवर किया। होप्स आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। थैंक यू।